की तारीफ और उसकी हम्द करते हुए खुदावंद की बारगाह में हाजिर उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, और इस ईमान के साथ कि खुदाए बुजुर्गो वाहिद जिंदा आसमानी जलाली बाप आप सब लोगों को अपनी मुहाफ़ज़त में रखे, और खुदावंद का करम और उसकी शफ़क़त आप सब लोगों पर हमेशा कायम व दायम रहे। और दोस्तों, इन दिनों में जिस तरह से कोविड की एक थर्ड वेव जो है वो शहर पर फिर से मंडला रही है और हर तरफ कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपनी फ़िक्र कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो SOPs हैं उसका भी ज़रूर पास रखिएगा। मास्क का इस्तेमाल लाजम करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी ज़िंदगी हमें अजीज़ है। खुदावंद का जलाल और उसका फजल आप लोगों के साथ रहे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू जिंदा और कद्दूस है। खुदा अजीम अपना रहम फरमा, और जब हम इस दिन के आगाज़ में तेरे हजूर में हाजिर हैं तो तेरा जलाल और तेरा फजल हम सबों के साथ रहे, और खुदा तेरी बरकत और तेरी शफ़क़त से हम रास्ता रहें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों, कि बेशक वो भला है और तमाम तर कुदरत, इज़्ज़त, ताकत और हशमत का रब वही है। और दोस्तों, आज के सुबह सवेरे जब हम मुँह धेरे खुदा के हजूर में हाजिर हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहते हैं, तो आइए मिलकर ज़बूर नंबर 108 गाएंगे। मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुनावा। और मिलकर खुदाम की प्रस्तिश करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। आइए, क्वायर हमारे साथ मौजूद है, मिलकर खुदाम की प्रस्तिश करें। हालेलुया। इस अच्छी प्रस्तुति के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने अफराद मेरे साथ इस डिवोशन में शरीक हैं, आप ज़रूर खुदा की हमदो तारीफ़ के लिए आपने अपने हाथों का इस्तेमाल भी किया होगा ताली की सूरत में, और इसके साथ साथ आपने अपने ज़बानों को भी खुदा के जलाल के लिए खोला होगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आइए, वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारे साथ हमारी मोहतरम बहन मिसेस डोरिस खोखर मौजूद हैं, और हम अपनी बहन के वसीले से खुदा के ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पहला सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है?
जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सोचियों कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बुजुर्ग कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम मेहरबान आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद तू जो हिकमत और दनाई से आरास्ता है। खुदावंद जिस तरह से तू हिकमत और दनाई का खुदा है, इसी तरह तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें भी आरास्ता कर, ताकि तेरे जिंदा कलाम पर गौर करें और खुदावंद तुझसे बरकत पर बरकत हासिल करें, क्योंकि तू ही मेहरबान खुदा है जो अपने लोगों पर अपनी बरकत और अपनी रहमत की निगाह करता है। आमीन। दोस्तों, हम खुदाम की सिताइश करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो भला है। और जब वो भला है तो वो बहुत दफ़ा हम पर हमारी बहुत सारी उन खामियों, खूबियों और हमारी लियाकतों और इसके साथ साथ हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम पर जाहिर करता रहता है। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदाम के ज़िंदा कलाम पर गौर करने को हैं और अभी जो आयात हमने दो खुदाम के जलाल के लिए सुनी हैं, तो आज जो ख़ास बात है कि जिस तरह से खुदाम के कलाम में दर्ज है कि खुदा ने मुकद्दस शमूएल को जब शाऊल के पास भेजा और मुकद्दस शमूएल ने क्या फरमाया कि जिस तरह से तूने खुदावंद को रद्द किया है, इसी तरह खुदावंद ने तुझे भी रद्द कर दिया है कि अब तू बनी इस्राएल का बादशाह ना रहे। और मेरे दोस्तों, आज हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम के हिस्से पर थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे और आज जो ख्याल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उस पर तवज्जो कीजिए और आज हम देखें कि हमारी जिंदगियां कहाँ पर मौजूद हैं। आज जिस वक्त खुदाम के बुजुर्ग कलाम की जिन आयात को हमने सुना, इन आयात के कॉन्टेक्स्ट को देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो हमें अंदाजा होगा कि जब तक शाऊल जो है वो बनी इस्राएल का बादशाह रहा, बनी इस्राएल ने बहुत दुख उठाया, बड़ी मुश्किलात में से उनको गुजरना पड़ा। वजह क्या थी कि जो शाऊल था वो हकीकत में खुदा के जिंदा पाक कलाम से मुनहरफ हुआ और इसके साथ साथ वो सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने की फिक्र में लग गया कि पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका बज जाए, पूरी दुनिया जो है वो उसको एक अजीम सूरमा और एक अजीम बादशाह के तौर पर माने। और हकीकत में जो ज़ात उसके पीछे खड़ी थी, जो ज़ात उसको बादशाह बनाने वाली थी, उस ज़ात को वो भूल गया। और अगर खुदा के बुजुर्ग कलाम को हम बाकायदा तौर पर पढ़ने की कोशिश करें और खुदा के कलाम पर तवज्जो करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो शाऊल था उसने हकीकत में खुदा के नाम को, खुदा के अहकाम को, उसकी तालीम को रद्द किया और सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज में लगा रहा कि मैं बहुत बड़ा सूरमा और बहुत बड़ा बादशाह हूं। और तब खुदा ने मुकद्दस शमूएल को उसके पास भेजा और जाकर शमूएल ने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तू खुदा की ताबे फरमानी नहीं करता। और मेरे दोस्तों, हाकिम वक्त के सामने जाहिर होना, हाकिम वक्त से जाकर इस तरह का सवाल करना यकीनन ये एक मुश्किल बात है। लेकिन जब खुदा अपने लोगों को चुनता, मखसूस करता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर खुदा के लोगों का और मैन ऑफ गॉड अगर कोई हो तो उसका दर्जा बहुत बड़ा है। और शमूएल जो है वो यहाँ पर मैन ऑफ गॉड का कैरेक्टर प्ले करता हुआ नजर आता है। और मुकद्दस शमूएल शाऊल के पास जाते और उससे पूछते हैं कि क्या वजह है कि तू खुदा के कलाम पर गौर नहीं करता, तू खुदा के नाम पर तवज्जो नहीं देता, तू खुदा से क्यों मुनहरफ हुआ जाता है। और तब दोस्तों शमूएल जो है जिस वक्त ये सवाल कर चुका तो शाऊल का जवाब जो उसको मिला वो इंतहाई मुज़ाहका खेज था। होता तो ये कि शाऊल जो है वो शमूएल की इस बात को सुनकर अपने अंदर अपने ज़मीर को झंझोड़ता, टटोलता
کہ اے شمول تو ٹھیک کہتا ہے اور خدا سے معافی کا خواستگار ہوتا، لیکن شمول کے سامنے ساؤل جو ہے وہ بہانے بنانے لگا۔ وہ کیا کرنے لگا؟ اس نے واضح طور پر خدا کے بندے سے کہا کہ میں تو خدا کے سارے حکموں کو تسلیم کرتا اور اس کو مانتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو خدا کی نگاہ میں بھلا ہے، اور دیکھ میں نے خدا کے حضور قربانیاں گزرانے کے لیے اپنے بھیڑ خانے کی اچھی اچھی بھیڑیں اور اچھے اچھے جانور نکال رکھے ہیں تاکہ میں خدا ان کے حضور قربانیاں چڑھاؤں اور خدا ان کو عزت اور جلال دوں۔ لیکن دوستو شمول اس کے ان تمام تر جو وہ توضیحات پیش کر رہا تھا اور جو ایکسکیوزز دے رہا تھا، شمول حقیقت میں ان تمام ایکسکیوزز کو جانتا تھا۔ شمول کو پتا تھا کہ ساؤل جو ہے یہ سب بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور دوستو شمول کو وہ بیوقوف نہ بنا سکا، اور تب مقدس شمول نے بڑے واضح انداز میں اسے کہا کہ اب بس، دیکھ تو نے خدا کو رد کیا اور اب تجھے خدا نے رد کر دیا کہ اب تو بنی اسرائیل کا بادشاہ نہ رہا۔ اور میرے دوستو یہ اس ساری آیات کا ایک مختصر پس منظر ہے، لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ ابھی ہم نے شمول اور ساؤل کے مابین ہونے والے ان ڈائیلاگز کو سنا ہے، تو دوستو اگر ان ڈائیلاگز کو آج ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اصل میں ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا حقیقت میں ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولیت دیتے ہیں یا نہیں؟ یا حقیقت میں ہم خدا سے دور ہیں اور ساؤل کی طرح خدا کے حضور اپنے مختلف ایکسکیوزز دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں تو ہر سنڈے چرچ جاتا ہوں جی، چرچ میں خدا کے حضور میں ٹائٹ بھی دیتا ہوں، میں شکر گزاریاں بھی گزرانتا ہوں، میں خدا کے حضور نظریں اور تحفے تحائف بھی لے کر جاتا ہوں، خدا کے خادم کا بھی پورا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس طرح کی لاجکس اور اس طرح کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ہماری خطاؤں اور ہمارے تقصیروں کو چھپانے میں کارگر ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پر آپ لوگوں نے غور و خوض کرنا ہے، اور جب خدا کسی طور پر ہم سے یہ استفسار کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ میرے کلام پر غور نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ تم میرے نام سے واقفیت نہیں رکھتے، تو ہم بھی کئی دفعہ خدا کو اسی طرح کے لاجکس دیتے ہیں نا۔ لیکن حقیقت میں خدا ہمارے تمام تر دل کے خیالات کو بھی جانتا اور ان کو پہچانتا ہے، اس لیے ہم خدا کے سامنے جھوٹ اور بتلان نہیں باندھ سکتے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ حقیقت میں اگر آج ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے تئیں اپنے فرائض کو مکمل طور پر سر انجام نہیں دے رہے تو آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اپنی ذات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنے باطن کو خداوند کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند دیکھ میری زندگی میں ایسی بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہیں جو مجھے تیرے حضور میں بڑھنے نہیں دیتی۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ آج ہمیں خدا کے فضل اور رحم کے امیدوار اور ملتجی ہو کر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ریجیکشن چاہے وہ خدا کی طرف سے ہو یا انسان کی طرف سے ہو ہمیشہ ہی ill feelings کریٹ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی ریجیکشن جو خدا کی جانب سے ہو جائے، ایسا رد کیا جانا جو خدا کی جانب سے ہو، انسان اس کتاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان اس کے ان معاملات کو برداشت کیا کرنے کی دور کی بات، ہم خدا کے رد کیے جانے کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا کر زندگی بھی بسر نہیں کر سکتے۔ اور آج میرے دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج سوچیں اپنی زندگی کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں خدا کسی سیموئل کو ہمارے پاس بھیجے اور وہ ہم سے بھی یہی سوال کرے کہ کیا وجہ ہے کہ تم خدا سے واقفیت نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے کہ تم
खुदा से मोहब्बत नहीं रखते? क्या वजह है कि तुम खुदा के अहकाम और उसकी तालीम के पैरव नहीं होते? और आज मेरे भाई मेरी बहन, हम अपनी ज़िंदगियों पर थोड़ी देर के लिए फोकस करें, अपनी ज़िंदगियों को सोचें कि क्या हकीकत में मैं खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ या नहीं। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा, जाने जाने में बहुत सी खताएं हमसे सरजद होती हैं और कई दफ़ा हमें इनका एहसास तक नहीं होता। और खुदा यकीनन जो हमारे हक में बुराई लिखी जाती है, इसलिए तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने जलाल और फजल की निगाह हम पर कर और हमें खुदा बहाली बख्श। हमारे देखे अनदेखे और बेबाकी में किए गए गुनाहों को खुदा तू माफ़ फरमा और हमें बहाल कर, यीशु के नाम में आमीन। और हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसके तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए सोच और एक नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदा आपको महफूज रखे, और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।